आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ समवायो ही दुर्जयः इस कथा का अध्ययन करेंगे। पहले मैं इस कथा को जो है आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, जिसके बाद में हम जब पढ़ेंगे तो आसानी से ये कथा में समझ में आ जाएगी। कहानी है समवायो ही दुर्जय, यानी समवायो का मतलब होता है संगठन। संगठन यानी जो संगठित रहते हैं, जो अनेक अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाता है, उस संगठन को जीतना कठिन है। यानी हम कह सकते हैं कि एकता में शक्ति है। एक बार पुराना समय की बात है, एक वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो वह उस घोंसले में वो जो है अंडे देती थी। एक बार क्या हुआ कि चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए और उसी समय एक मदमस्त हाथी जो है वो आया और उस जहाँ पर उस चिड़िया ने अंडे दिए थे उस वृक्ष के नीचे आया और वहाँ पर जिस डाल पर उसका घोंसला था, तो हाथी ने उस जो है अपनी सूंड से उस डाल को तोड़ डाला, जिससे वो घोंसला नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद में जो है उस चिड़िया के अंडे जो है वो फूट गए, जिससे उसके संतान नष्ट हो गई। इस कारण से चिड़िया बहुत दुखी हुई और वह विलाप करने लगी, दुखी से रोने लगी। उसी समय उसके पास में एक लंबी चोंच वाला जो पक्षी होता है, जिसको हम कह सकते हैं काष्ठ, जो लकड़ी को फोड़ने वाला, काट फोड़, हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि काट फोड़ वाला पक्षी, जिसको कहते हैं काष्ठकूट, वो जो था उसके दुख से परेशान होकर वो पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हैं। तो चिड़िया बोली कि एक हाथी जो है मेरी सारी संतानों को नष्ट कर गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब उस हाथी को जब तक मैं वध नहीं करूँगी, जब तक मुझे जो है सुख की अनुभूति नहीं होगी। उसके बाद काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था, उसने कहा कि मेरी एक मित्र जो है मक्खी, हम उसके पास जाएंगे और वही आपको इसके बारे में उपाय बताएगी। तो वह उस चिड़िया को जो है उस मक्खी के पास लेकर गया, कौन, काष्ठकूट। और वहाँ पर फिर उस मक्खी से पूरी बात बताई कि भी ये बात है। तो मक्खी ने कहा कि मेरा एक दोस्त है मेंढक, उसके पास चलते हैं, वो एक अच्छा उपाय बताएगा। तो ठीक है, ऐसे करके वो तीनों जो हैं उस मेंढक के पास गए और मेंढक ने सारी ये बातें सुनी। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद में मेंढक ने कहा ठीक है, आप उस काष्ठकूट नाम के पक्षी को कहा कि दोपहर के समय जब हाथी सो रहा होता है, उस समय चिड़िया को कहा कि आप जाके जो है उस हाथी को जो है उसके कानों में जाके आवाज़ करना, और जैसे हाथी आँख खोलेगा और काष्ठकूट की नाम का पक्षी की चोंच लंबी होती है, तो उसको कहना तुम हाथी की आँखों, जैसे आँख खोले तो उसको आँख को फोड़ देना। इससे हाथी अंधा हो जाएगा और अंधा होने के बाद में वो परेशान होगा। दोपहर के समय में प्यास लगी हुई होगी उसको, तो वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर भागेगा, दौड़ेगा। तो रास्ते में जो है एक बहुत बड़ा खड्डा है, उस खड्डे के पास में जो है मैं वहाँ से आवाज़ करूँगी तो हाथी सोचेगा कि तालाब जो है इधर है, तो वो हाथी उस खड्डे में गिर जाएगा। इस प्रकार का जो है ये घटनाक्रम उन्होंने बनाई। ऐसा उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, उन्होंने तय कर लिया कि ये करना है। और उसके बाद में चिड़िया ने हाथी के कान पे जो है आवाज़ की और जो है काष्ठकूट नाम के पक्षी ने उसकी आंखें फोड़ दी। और उसके बाद में जो है मक्खी जो है वह एक बड़े गड्ढे के उस किनारे की ओर आवाज़ करने लगी।
इससे हाथी ने सोचा पानी का तालाब इधर है, और वह जो है हाथी उस खड्डे में गिर गया, और खड्डे में गिरने के बाद उस हाथी वो मर गया। इस प्रकार उस चिड़िया ने उस मदमस्त हाथी से बदला लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगठन में शक्ति है, मतलब संगठन को जीतना बहुत ही कठिन है। अब जो है हम इस संस्कृत के पाठ के माध्यम से हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। एकादश पाठः समवायो ही दुर्जय। पहले मैंने आपको हिंदी में इस कथा का सार बता दिया, अब आपको मैं संस्कृत में बताऊंगा। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। यानी पुराने समय एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। इसम का प्रयोग जब कोई काम भूतकाल में लगातार होता है तो इसम का प्रयोग किया जाता है। कालेन तस्या संतति ही जाता, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उनकी संतानें हुई, यानी उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित प्रमद गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, यानी एक बार एक मदमस्त हाथी जो है उस तस्य वृक्ष से उस वृक्ष के अधः यानी नीचे आगत्य यानी आकर तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोट्यत, यानी उसकी शाखा को सुंडेन यानी सूंड से अत्रोट्यत यानी तोड़ दिया। चटका नीडम भूवि अपतत, चिड़ियों का घोंसला जो था वो नीचे गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, जिससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अतः सा चटका व्यल्पतः, इस वजह से वह चिड़िया दुखी हो गई। तस्य विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम खग दुखेन यानी दुख से ताम अपृच्छत यानी उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसी इति, कि भाई आप क्यों दुखी हो, क्यों विलाप कर रही हो, इस प्रकार उसने पूछा। चिड़िया बोली, चटका अवदत, चटका यानी चिड़िया बोली, दुष्टेनेकेन यानी दुष्ट एक, गजेन यानी हाथी ने, मम संतति नासिता, मेरी संतान का नाश कर दिया, मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य, उस हाथी के, वदेनेव यानी वध से ही, मम दुखम अपसरेत, यानी मेरा दुख दूर होगा। अपसरेत यानी दूर होगा, यानी दुख यानी मेरा दुख जो है उस हाथी के वध से ही दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणार्वा नामना मक्षिकाया समीपम अनयत, तब काष्ठकूट जो था उसे एक मक्खी थी जिसका नाम था वीणार्वा, उस वीणार्वा नाम की मक्खी के पास उसको लेकर गया। तयो वार्ता यानी उन दोनों की बातचीत को श्रुत्वा यानी सुनकर, मक्षिका वदत, मक्खी बोली, ममापि यानी मेरा भी, मित्रम यानी मित्र, मंडूक यानी मेंढक, मेघनाद अस्ति, यानी मेरा भी एक मित्र है, मंडूक यानी मंडूक यानी मेंढक, जिसका नाम था मेघनाद। शीघ्रम समुपेत्य यथोचित करिष्यामि, कि जल्दी उसके पास चलते हैं, जैसा उचित होगा वैसा वह करेगा। तदानीम तब, तौ मक्षिकाया स, वे दोनों मक्षिकाया यानी मक्खी के सह यानी साथ, गत्वा यानी जाकर, मेघनादस्य यानी मेघनाद के पूरा यानी पास, सर्व में सभी, वृत्तांतम निवेद्यताम यानी पूरा वृत्तांत जो है उसके सामने निवेदन किया। इस प्रकार हमने पहले इसके पाठ के सार को समझा, सार पूर्व कहानी को बताया, और हमने 2 पैराग्राफ का अध्ययन किया है। अब आगे का जो है पैराग्राफ हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। अभी आपको मैं कक्षा कार्य में आपको शब्दार्थ दूंगा, और इसका पाठ का जो है पहला पैराग्राफ जो है 3-4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों का जो है आप जो है पहले लिखोगे पूरा एकस्मिन, फिर डॉट डॉट करके विलपसी इति। इस पैराग्राफ का जो है आपको हिंदी अर्थ जो है
वह गृह कार्य में लिखना है और कक्षा कार्य में जो है आपको इस पाठ के शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।